अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम अनुतमाम। इन अनाड़ियों ने अनुतमाम का लिख रखा अति उत्तम। अरे तरह भैया चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले उत्तम माने क्यों है अच्छा श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, और ये ने अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। गजब भैया। अब बताइए इसे बावड़े भी देखे होंगे कि तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं, और मेरा अनुवादक बता दिया जिसने पढ़ के पूरा हिंदू समाज इनके द्वारा अनुवाद किए गई गीता को न गोटे बैठे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे मत विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, परंतु ये सभी तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये आस्थित है, आश्रित हैं ये सभी युक्त आत्मा ने भक्ति में लगी हुई आत्माएं माम एवं अनुतमाम गतिम मेरे वाली अनुतमाम गति में ही आश्रित हैं। इसका सीधा अर्थ बनाए। अभी इन्होंने के गपड़ चौथ कर रखी है, देखियो ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। ये अब इसका अपना विचार का है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त आत्मा का होता है जो किसी में लीन है, जिस भक्ति साधना में दृढ़ है, मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतमाम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अरे तरह जो इसका सीधा सा अर्थ पड़ा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी, सर्वे माने सभी, उदारा माने उदार, ये ज्ञानी आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गति, ये मुझ में मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित हैं। ये भगवान की भक्ति में लीन आत्मा, युक्त आत्मा माने लीन आत्मा। अब देखो इसमें कमाल कर रखा है 19वें में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी तरफ दृष्टि जाती है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रहते हैं, मेरी भक्ति करने लगते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि नहीं ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा की पूजा से मोक्ष है,
और ना ही ये सर्वशक्तिमान है, ना समर्थ है। वो तो वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव ही यानी वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, कुल मालिक, वो पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। वही मोक्ष दाता है, वही पाप नाशक है, वही कर्मों का नाश कर सकता है, पाप कर्मों का नाश कर सकता है, पूर्ण मोक्ष दे सकता है, सर्वसृष्टि रचनहार भी वही है। ये बताने वाला महात्मा तो अर्जुन बड़ी मुश्किल तय में लेगा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब सूक्ष्म वेद में भी यही लिखा है कि करोड़ संतों में, मार्गदर्शकों में तुझे तत्व ज्ञान बताने वाला संत नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। एक झुमकरा नाम का श्रद्धालु पंजाब से चलकर गरीबदास साहिब जी के पास हरियाणा छुडानी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में आए थे। जब गरीबदास जी यहाँ सशरीर आए हुए थे और कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित हो चुके थे, सतलोक देख चुके थे, तो गरीबदास जी महाराज से ज्ञान सुनकर वो झुमकरा उर्फ राम राय नाम के एक पंजाब, लुधियाना के पास पंजाब में एक वासियर गांव है, वहाँ से चलकर वो सरदार जी वहाँ पहुँचे थे। उस प्यारी आत्मा से जब वार्ता हुई, पर कभी गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण ब्रह्म की महिमा, पूरी सृष्टि रचना उसको सुनाई, तब उस श्रद्धालु आत्मा झुमकरा नाम यानी धर्मराय और रामराय उर्फ झुमकरा, जैसे किसी का गामा में उर्फ नाम भी रख लेते हैं, और कुछ वो वैसे ज़्यादा शंकी आदमी था, उसको मन में उथल पुथल गणी रहे थी, इसलिए उसका नाम झुमकरा कहा। गरीबदास जी ने कहा कि उसने पूछा, हे भगवान, आज तक यो ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया, प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, कति अंधेरा हटा दिया गरीबदास साहिब जी आपने मेरा, यो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे, इन किसी के उद्धार से लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्ला के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है, तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी, किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे, आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है, इसके बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी, नो कही थारा गुड़गाम माड़ी की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूता के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में, करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं, इनमें कोई नहीं पाओगा। अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटें, जिसमें न्योता बता दिया तेरा
जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का क्या लाभ हो गया भाई? वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बताओ और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे, क्यों दर है नहीं, उन्हें तो पैसे लेन देन तो मतलब है, कौन सर में दर्द करे, थारा पितर रूस रहा दर्द दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आएंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव में सारा इकट्ठा होकर बनमान 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसके घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यों करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा, अकमन ने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये, और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। है थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आ गए, राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में, स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा था। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी यूं सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं फूटी ज्ञान विवेक की कि विवेक रहा नहीं जनता में और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर इस मनी राम ने तीस। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर नो बोला हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले भाई तुम बिगाड़ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह बेरा को ना तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन अज्ञानी दिन रात। ये कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की तो वो पंडित कहलाए। खरखौदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे। जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में राइट साइड में अंदर की तरफ बड़ा पैतावास, वहाँ के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म था लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। अब यहाँ पंडित की उपाधि यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते हैं। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी यानी गुरु जी एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा कराया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहाँ अपनी नित नियम कर लूँगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे तो उसे ब्राह्मण समझा जाता, ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं, तो क्या करोगे?
कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ, आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा। देखो भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए, उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा, उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया, लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं, कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी, आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँ। तो वो कहने लगे जी साहब, कोई खास काम होता हम कर देंगे आपके काम को, आप इनके कथा कराओ। नहीं, ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफ़ी जब कहा, उसने तो ना बताई कि ये बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तय किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर, इनका बंटवारे का रोला है और मैं इसका गवाह हूँ भाई। और कल कोर्ट में तारीख से अरे थारा नाश जाइयो। हाँ, वो कथा तो सुना रहा है, भाई हो तो ऐसा, राज भी त्याग दिया। और आप भाई ने कहा दाव कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा, उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, भाई करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौंकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिर ये सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं, ज्ञान सुनावे दुनिया ने, आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे, आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यक से पो बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजियो यम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे।
मन तू सुख के सागर बस रे, भाइयो न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर, ये उसी परम अक्षर ब्रह्म के भाषा भिन्न नाम है। ये वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परमेश्वर इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 जेठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर, अपने निज धाम से चलकर, अपनी राजधानी को त्याग कर इस काल के गंदे लोक में यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर बनारस अर्थात काशी शहर में एक कमल के फूल पर, जो लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल का फूल था, वहाँ आकर के एक शिशु रूप धारण किया था। ये परमात्मा कबीर देव जी जो एक जुलाहा आगे चल के जुलाहे के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि एक नीरू नीमा नाम के जुलाहे थे, पति पत्नी दंपति, वो निसंतान थे। परमात्मा को वहाँ बालक रूप में प्राप्त किया था कमल के फूल पर। ये कुछ पिछले परमात्मा का कोई वचन था उनके एक भक्त का, जो नीरू नीमा जो थे, ये उसके सुदर्शन नामक एक भक्त हुए हैं द्वापर युग में। तो सुदर्शन जी की प्रार्थना पर परमात्मा ने, वो सुदर्शन जी के जो माता पिता अब नीरू नीमा रूप में प्रकट थे, उत्पन्न थे, उनके उद्धार के लिए वहाँ जाना पड़ा था। और वो प्रत्येक युग में आते हैं, अपना ज्ञान आप ही प्रचार करते हैं। उसी उद्देश्य से वो परमेश्वर वहाँ बनारस में प्रकट हुए, काशी में कमल के फूल पर स्वयं ही आकर विराजमान हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं है, ना सतगुरु जननी जने उनका मान बाप। वो पिंड ब्रह्मांड से बाहर है, जहाँ न तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वो है साहिब कबीर। पूर्ण परमात्मा वो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म है, जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष वहाँ बनारस में रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके तथा परमात्मा की परिभाषा से, परमात्मा की समर्थता से परिचित करवा के वो सहशरीर चले गए थे। परमेश्वर कबीर जी को ना पहचान कर इन अनाड़ी अज्ञानी नकली गुरुओं और संतों ऋषि महर्षियों ने उस परमात्मा को हमारे हृदय से उतार रखा था। क्योंकि लाल एक छोटा सा पत्थर होता है, लाल हीरा जिसे बोलते हैं, उसको केवल पारखी ही परख सकता है, जौहर ही परख सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं परख सकता। तो उसको एक कोई कहे अनजान व्यक्ति को कि ये करोड़ रुपए का है तो नहीं यकीन हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के व्यवहार में वो लाल, वो हीरा कभी आया नहीं है। और जिसने हीरे और लालों का व्यापार किया है, जिसको पता है, वो सीने से लगा लेता है, छुपा के रखता है। यही दशा कबीर परमेश्वर की है। ये पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सुखदायी परमात्मा है। ये कबीर अंगारी बम्बारी और सवर ज्योति रतधामा, ये वो कबीर परमेश्वर ही हैं। ये पूर्ण मोक्षदायक हैं, पाप कर्मों के का नाश करने वाले यही प्रभु हैं। लेकिन हम इनसे परिचित ना होने के कारण इसको एक सिंपल पत्थर जान के, एक साधारण व्यक्ति जानकर इनसे हम दूर हो गए।
वो परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम काल के जाल में फंसे हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और ये काल तुम्हें मिसगाइड करके रखता है, तुम्हें वास्तविकता से अपरिचित कर रखा है। आपकी बुद्धि यही जन्म मृत्यु और यही संसारिक संपत्ति और इस परिवार आदि के पोषण में ही सीमित कर रखी है। आपको कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं, आपको कष्ट के पे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं हो। जब तक आप पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष की शरण में नहीं आओगे, तब तक जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलता रहेगा। पाप करोगे तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य भी आपको प्राप्त होंगे, परंतु कहाँ होंगे? वो यहीं इस 21 ब्रह्मांड के जन्म मृत्यु के अरहट के कुएं के दौरान ही आपको यही मिलते रहेंगे। जैसे तुमने आप जी ने कोई पुण्य किया, दान किया, धर्म किया, वो आपको प्राप्त होगा। वेदों और गीता अनुसार सत्य साधना की तो आपको स्वर्ग ब्रह्मलोक, जिसे महास्वर्ग भी कहते हैं, वो प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत